हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इंडियन अर्बन फोकलोर लेजेंड्स के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इंडियन अर्बन लेजेंड्स की इस सीरीज में अभी तक हमने आपको प्रेत प्रेतनी, बोबा, डायन, दंड, जलपिशाच, चुड़ैल, बेताल और बाघ के बारे में जानकारी दी है। आने वाले दिनों में हम इन सभी घोस्ट कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको चेदीपी, जोक, ओडियान और नीसीर डाक के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला कैरेक्टर है चेदीपी। चेदीपी गोदावरी के आसपास के इलाकों में सुनाई जाने वाली लोक कथा का पात्र है। चेदीपी का मतलब वैश्या यानी प्रोस्टिट्यूट होता है। वैश्याएं मरने के बाद चेदीपी बनती है। माना जाता है कि चेदीपी रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घरों में घुसती है और अपने जादू से घर के सभी सदस्यों को गहरी नींद में सुला देती है और फिर घर के सबसे मजबूत मर्द के पैर के अंगूठे से खून पीती है। अगले दिन उस मर्द को पूरे दिन थकान महसूस होता है और अगर वह व्यक्ति अपने चोट का पता लगा लेता है और उसका इलाज कर लेता है तो चेदीपी अगली रात उसके घर नहीं आती। लेकिन कुछ और किंवदंतियों के अनुसार अगर चेदीपी को उस व्यक्ति का खून पसंद आता है तो वह रोज रात को तब तक उसका खून पीने आती है जब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती। माना जाता है कि चेदीपी खुद को बाघ के रूप में भी बदल सकती है, लेकिन उसका एक पैर इंसान का ही रह जाता है। हमारा अगला कैरेक्टर है जोखो या जोक। ये बंगाली लोक कथाओं में माने जाने वाला भूत है और लोक कथाओं के अनुसार ये ऐसे भूत या आत्माएं होती है जो किसी धन या संपत्ति की रखवाली करती है। इन भूतों को अच्छे स्वभाव का माना जाता है और कहा जाता है ये अपने चाहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं और उनके पास धन की कमी नहीं होने देते। लेकिन जो लालची व्यक्ति जोखों के रक्षा किए गए धन को चुराते हैं ये उसके परिवार का जीवन बहुत मुश्किल कर देता है या उस व्यक्ति की जान ले लेता है। बंगाल में जोखों द्वारा रक्षा किए जाने वाले धन या संपत्ति को जोखेर धन कहा जाता है। हमारा तीसरा कैरेक्टर है ओडियान। ये केरल के लोक कथाओं में माने जाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं जिसे ओदी विद्या कहा जाता है। ये एक ऐसी खास विद्या होती है जिससे ये खुद को सांप, कुत्ता, बिल्ली या किसी और जानवर में बदल सकते हैं। इनकी कहानियाँ केरल में 1950 और 1960 के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी क्योंकि उस समय बिजली बहुत कम जगहों में थी और लोग अंधेरों में जंगलों से गुजरा करते थे और बहुत से लोग ओदियान को देखने का दावा करते थे। किंवदंतियों के अनुसार ओदियान को खुद को जानवर में बदलने के लिए एक खास मिश्रण की ज़रूरत होती थी जो कि शिशु के खून से मिलकर बनता था और कहा जाता है ओदियान रात के समय काला जादू करके आसपास के गांव के किसी भी गर्भवती महिला को बस में करता है जिससे वो महिला खुद ही चलकर उसके पास आती है और वह उसके भ्रूण से बच्चे को निकाल देता है और महिला फिर से अपने घर जाकर सो जाती है और उसे इस घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। फिर खून से मिश्रण तैयार करने के बाद वो इसे कान के पीछे लगाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और खुद को मनचाहे जानवर में बदल देता है और यह जानवर किसी आम जानवर से अलग होता है क्योंकि इसकी या तो 3 टांगें या 3 आंखें होती हैं और अंधेरे में इसको देखकर कुछ लोग तो डर से ही मर जाते हैं जबकि कुछ लोग इस अजीबोगरीब जानवर को देखने के लिए इसके नज़दीक आते हैं और इसके छूने मात्र से ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, निशिर डाक। निशिर डाक एक बंगाली शब्द है जिसमें निशिर का मतलब रात और डाक का मतलब पुकार होता है। यानी निशिर डाक ऐसे भूत होते हैं जो रात के समय किसी के प्रियजन परिवार के सदस्य की आवाज़ निकालकर लोगों को पुकारती है। जो भी व्यक्ति इस आवाज़ को अपने परिवार वालों की आवाज़ समझने की भूल करके इस आवाज़ के पीछे चला जाता है तो वह व्यक्ति निशिर डाक के बस में हो जाता है और निशिर डाक उसे कुछ दूर सुनसान अंधेरी जगह में ले जाकर अपना असली रूप दिखाती है और फिर उसे जान से मार देती है। माना जाता है कि निशिर ज़्यादातर अमावस्या के रात ही आती है और लोगों के घर के दरवाजे के बाहर से परिवार के किसी सदस्य की आवाज़ निकालकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और अगर कोई उसके इस छलावे में पड़कर दरवाज़ा खोलने जाता है तो वो उसके बस में हो जाता है। लोक कथाओं के अनुसार निशिर डाक सिर्फ 2 ही बार आवाज़ लगाती है और व्यक्ति अगर 2 बार पुकार के बाद भी नहीं आता तो वह किसी दूसरे को शिकार बनाने के लिए चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात को अगर कोई आपको दूर से आवाज़ लगाता है या आपसे मदद मांगता है तो आपको उसके 2 से ज़्यादा बार कहने तक रुकना चाहिए।